दोस्तों, लोकसभा शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से ही चल रहा है और आज 9वां दिन था। लेकिन आपको बताऊं दोस्तों कि आज 9वां दिन भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को शीतकालीन सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिला और वो भी सिर्फ 1 मिनट का बोलने का मौका मिला। और दोस्तों, उस 1 मिनट के बोलने के मौके में चंद्रशेखर आजाद ने देश के सबसे बड़ी मुद्दा रखने का काम चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा स्पीकर जो जगदंबिका पाल थे उनके सामने रखने का काम किया था। आखिर चंद्रशेखर आजाद ने 1 मिनट में लोकसभा स्पीकर के सामने ऐसे क्या बात रखा जिसकी वजह से पूरे लोकसभा में जितने सारे चंद्रशेखर आजाद के देखने वाले संसद टीवी पर वीडियो हैं, तमाम लोग देखकर चंद्रशेखर आजाद की इस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद को लाखों लाख बधाइयां भेज रहे हैं। तो सबसे पहले आप चंद्रशेखर आजाद की इस वीडियो को देख लीजिए। छोड़ दूंगा अपने आप 1 मिनट पे। नहीं, ठीक। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक ऐसे विषय पे आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं जो दुनिया में रहने वाले करोड़ों रविदासिया समाज के अनुयायियों, उनकी भावना, स्वाभिमान और सम्मान जुड़ा हुआ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी की भावना का से भी जुड़ा हुआ है। सर, सदगुरु रविदास जी समानता के प्रतीक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक अन्याय को खत्म करने और हाथ से पड़े लोगों को उठाने को समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं जाति, पंथ और धर्म के परे करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। गुरु रविदास जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश न केवल उनके अपार योगदान का सम्मान करेगा बल्कि समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति प्रेमचंद्र जी सर खत्म मांग कर दो सर, मांग कर दो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी पुष्टि करेगा। यह एक ऐसे संत के उचित श्रद्धांजलि होगी जिनका न्यायपूर्ण और समाज के प्रति संग्राम। मैं सरकार से अपील करता हूं सर कि तत्काल सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और बनारस का जो कार्यक्रम होता है उसमें रेलवे से सुविधा मुहैया कराई जाए, ट्रेन की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को जो लोकसभा स्पीकर जगदंबिका पाल है वो 1 मिनट का बोलने का समय दिया और उस 1 मिनट के समय में चंद्रशेखर आजाद ने संतों में सबसे बड़े संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर भारत सरकार से राष्ट्रीय अवकाश की मांग कर दिया है, राष्ट्रीय छुट्टी की मांग कर दिया है। और चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों तर्क दिया है कि देखिए, जो संत शिरोमणि रविदास जी थे उनका काम छुआछूत, गैर बराबरी और जो हाशिए पर खड़े लोग थे, जो बाबा संत रविदास थे, उनके लिए वो लड़ने का काम करते थे। हमेशा छुआछूत के खिलाफ में रविदास की लड़ाई लड़ते थे, जाति पात के खिलाफ में रविदास जी लड़ाई लड़ने का काम करते थे। और एक संत रविदास जी का पूरा जीवन ही एक तरीके से मैसेज है और यही मैसेज को लेकर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने ये लोकसभा शीतकालीन सत्र में कह दिया है कि आने वाले 15 फरवरी को 2025 में संत शिरोमणि रविदास की जयंती और जयंती से पहले जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो भारत सरकार से राष्ट्रीय अवकाश की मांग कर दिए हैं। और दोस्तों देखिए, ये सिर्फ लोकसभा सदन की बात नहीं है। चंद्रशेखर आजाद अक्सर दोस्तों जहां कहीं भी जाते हैं सबसे पहले वो अपने लाइन की शुरुआत संत शिरोमणि रविदास जी के दोहे से करते हैं। और आपको बता दोस्तों कि अक्सर एक दोहा संत रविदास जी के चंद्रशेखर आजाद जी दोहराने का काम करते हैं। और दोस्तों ये दोहा में क्या कुछ सोच संत शिरोमणि रविदास जी रखते थे ये भी इसमें समाहित है। उस दोहा में दोस्तों दोहा ऐसे है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, छोटे बड़े संबस है रविदास रहे प्रसन्न। इस पंक्ति के माध्यम से संत रविदास कहना चाहते हैं कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सभी को अन्न मिले, कोई भूखा ना सोए, जहां पर चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी लोग समानता की जीवन जिए, बराबरी का जीवन जिए। और इसी पंक्ति को अक्सर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जगह जगह दोहराने का काम करते हैं। और जो संत शिरोमणि रविदास थे वो पूरी दुनिया में, पूरे भारत को वो बेगमपुरा राज्य की तौर पर देखना चाहते थे। बेगमपुरा मतलब बिना गम का राज्य, और ऐसी कल्पना संत शिरोमणि रविदास की थी। तो दोस्तों जो संत शिरोमणि रविदास जी थे वो कितना दूरदर्शी थे और कितने बड़े संत थे कि उन्हें जब कागज कलम का आविष्कार नहीं हुआ था तभी इस चीज का एहसास हो गया था और दोहा के माध्यम से इन्हें लोगों को समझाने का काम किया था। और आज पूरी दुनिया में
संत रविदास और रविदासिया धर्म को मानने वाले, चाहे आप भारत चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, दुनिया के दोस्तों हर एक कोना में रविदासिया धर्म को मानने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि रविदासिया समाज दोस्तों संत शिरोमणि रविदास के सर आंखों पर रखता है। और चाहे जाटव हो, चाहे मेघवाल हो, अहिरवार हो, चमार हो, ये तमाम जातियां संत शिरोमणि रविदास जी को अपना बड़ा संत मानती है और इनके बताए हुए रास्तों पर चलने का काम करती है। और आज देखिए संसद भवन में दोस्तों आज तक किसी ने भी संत शिरोमणि रविदास की राष्ट्रीय छुट्टी की बात करना तो दूर, संत शिरोमणि रविदास जी का नाम भी नहीं लिया था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इकलौते शख्स हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग भारत सरकार से कर दिए हैं। और देखिए दोस्तों चंद्रशेखर आजाद सिर्फ ये रविदासिया जो धर्म है, रविदासिया जो समाज है, उनके लिए सिर्फ ये संदेश नहीं दिया। आपको बता दो दोस्तों कि देश में जब पहला चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में पहुंचे हुए थे और सभापति के सामने पहली बार चंद्रशेखर आजाद को पहली बार बोलने का मौका मिला, तो शपथ के बाद चंद्रशेखर आजाद को जो पहली बार बोलने का मौका मिला था, तो चंद्रशेखर आजाद ने चमार रेजिमेंट की मांग किया था। और चमार रेजिमेंट को दोस्तों मांग चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन में तब उठाई थी जब चीन और भारत के बीच जो रिश्ते थे वो मनमुटाव जो है बढ़ते जा रहे थे। तब जो है चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि देश की सबसे बहादुर रेजिमेंटों में से एक रेजिमेंट चमार रेजिमेंट को भारत सरकार बहाल करे, क्योंकि चमार रेजिमेंट जो है बहुत ही लड़ाकू रेजिमेंट था। चमार रेजिमेंट का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, इसलिए भारत सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि चमार रेजिमेंट की मांग करें, चमार रेजिमेंट को जल्द से जल्द बहाल करें। यह मांग जो है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने सभापति के सामने पूरे संसद भवन में उठाने का काम किया था। तब दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कई तरीके से जाति का आरोप लगा था। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, कहा जाता है कि अपने तो अपने होते हैं। इससे पहले यानी चंद्रशेखर आजाद से पहले आपने देखा होगा अखिलेश यादव को अहिर रेजिमेंट की मांग उठा दिए, लेकिन किसी ने चमार रेजिमेंट की मांग आज तक नहीं उठाई थी। चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में एकलौता ऐसा निडर बेखौफ आवाज है जो कि पहली बार संसद भवन में संत शिरोमणि रविदास के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग कर दी है। चमार रेजिमेंट की बहाल करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भारत सरकार को पत्र तक लिख दिया है। और पूरे संसद भवन शीतकालीन सत्र जो शुरुआत में संसद भवन का जो सत्र चलता है, लोकसभा का जो सत्र चलता है, उसमें चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही दफा इसको आवाज उठा चुके हैं। तो जरा सोचिए दोस्तों, अगर चंद्रशेखर आजाद की जगह पर कोई दूसरा सांसद होता, चलिए मान लेते हैं जो जाति है चंद्रशेखर आजाद की है, जिस कम्युनिटी से चंद्रशेखर आते हैं, अगर उस कम्युनिटी के अलावा अगर कोई भी जाति के लोग अगर सांसद बनकर जाते, तो क्या वो चमार रेजिमेंट की मांग कर देते? क्या वो संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर राष्ट्रीय छुट्टी की मांग करते? जवाब होगा दोस्तों नहीं। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद सोचिए, संसद भवन में चमार रेजिमेंट के बाद चंद्रशेखर आजाद का जो संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर जो राष्ट्रीय छुट्टी की मांग किया दोस्तों, सारे लोगों के अंदर खुशी और सभी लोग चंद्रशेखर आजाद की इस वीडियो क्लिप पर, जिस वीडियो क्लिप को काट कर दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और देखिए चंद्रशेखर आजाद का जरा इंटेलेक्चुअल दोस्तों भाषण सुनिए, चंद्रशेखर आजाद के जरा दिमाग को समझिए कि जरा सोचिए, 1 मिनट का समय, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय लोकसभा सदन में चंद्रशेखर आजाद को बोलने का मौका मिलता है। और दोस्तों 1 मिनट में लोग तो संबोधन में लगा देते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उस 1 मिनट के स्पीच में लोकसभा स्पीकर के सामने जो बात रखी है, सारे लोग चंद्रशेखर आजाद की बात रखने के तरीके से सारे लोग काफी खुश हैं और चंद्रशेखर आजाद के वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रहे हैं। तो सारे लोग चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से चमार रेजिमेंट के बाद संत शिरोमणि रविदास जयंती से पहले राष्ट्रीय छुट्टी के तौर पर मांग किया और कहा है कि जो बनारस के लिए जो ट्रेनें चलती है, जो बनारस में खासकर बहुत भव्य तरीका से जयंती मनाने का काम होता है, तो ट्रेनों में विशेषकर रविदास जयंती से पहले सरकार जो है सुविधा मुहैया कराए। तो चंद्रशेखर आजाद के संसद भवन में इस 1 मिनट के दिए हुए समय में जो बात रखा गया, इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।